हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या है, उस इंसान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है करंट फीलिंग्स उनकी आपके लिए, डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी कभी भी वक्त देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स, रेमेडीज या ऑनलाइन टैरो क्लासेस की बुकिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो के स्क्रीन में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो चाहिए तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। और अभी तो स्टॉक क्लियरेंस सेल चल रहा है। लव ब्रेसलेट एंड करियर ब्रेसलेट में 50% ऑफ है, तो ज़रूर अगर आप चाहें तो लव एंड करियर ब्रेसलेट को 50% ऑफ में एनर्जाइज फॉर्म में परचेज़ कर सकते हैं। अगेन सेम स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए। एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ एनर्जी में आ जाइए और फोकस कीजिए उस इंसान पे जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो। विजुअलाइज कीजिए और फिर हम देखते हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में उनका जो एनर्जी है, उनका जो थॉट्स है, उनकी जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स, आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स शिफ्ट हो रही है। ठीक है, मतलब पहले ऐसा था कि ये डिस्टेंट रहते थे या उनकी फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स के बीच में एक दरार रहता था। ठीक है, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनका इंक्लिनेशन आपके टूवर्ड्स की, आपको परस्यू करना है, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करनी है, आपके साथ वापस आना है, आपको इम्प्रेस करना है। सो ये सारे थॉट्स इनके दिमाग में इस वक्त आ रहे हैं। सो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वो वे ढूंढना चाह रहे हैं जिसके थ्रू वो आपके साथ रिकनेक्ट करें, आपके साथ जुड़े और आपके साथ अपना फ्यूचर प्लानिंग वगैरह करें, सो दैट सिस्टमैटिकली आपके रिलेशनशिप में चीज़ें हों। आपके पर्सन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं करंटली सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा अनप्लान्ड वे में आपके रिश्ते के बीच में हुई है, जिसके चलते चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाई है। ठीक है, जैसे कि कमिटमेंट था बट आप दोनों हो सकते हैं एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते थे, वैल्यू नहीं कर पाते थे, या कोई एक उनके तरफ से इशू आता था। वो ज़्यादा फ्यूचर का ना सोच के गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहते थे, जिससे क्या हुआ है कि आज जो है प्रॉब्लम आ गई है, इश्यूज़ आ गए हैं। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि प्लानिंग्स कितने इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोचना भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अब वो बस चाह रहे हैं कि वो चीज़ों को सही कर लें। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब सब कुछ सही कर लेना है। हम दोनों के बीच में अगर बातचीत बंद है तो मुझे बात शुरू करवानी होगी। अगर हम दोनों के बीच में ईगो इश्यूज़ है तो वो मुझे फिक्स करना होगा। अगर हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो मेरा ड्यूटी है कि मैं उस मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाऊं। ठीक है, सो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान खुद रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें चीज़ों को अब ठीक कर लेना है, उन्हें चीज़ों को बेहतर करना है और आगे के बारे में सोचना है, ना कि पीछे के बारे में। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं करंटली पास्ट से डेफिनेटली मूव ऑन करना चाह रहे हैं। वो कहीं ना कहीं खुद आप पछतावे में जीना नहीं चाहते हैं, गिल्टी नहीं होना चाहते। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उनसे गलतियां हुई है तो उसके लिए नेसेसरी माफ़ी मांग लेंगे और उसके बाद वो देखेंगे, वो अथॉरिटी लेंगे इस रिलेशनशिप का, इस प्यार का, और वो देखेंगे कि आगे वो आपके साथ कैसे अच्छे से निभा सकते हैं। क्योंकि रोने धोने से, मन में ग्रजेस रखने से या पछतावा करने से तो कुछ होगा नहीं। सो बेटर ये है कि वो कुछ नेसेसरी नेक्स्ट मूव ले, एक्शंस ले।
ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आपके जो पर्सन है डेफिनेटली प्लानिंग तो कर ही रहे हैं कि वो कैसे आपके पास आए, कैसे आपसे माफ़ी मांगे, कैसे आपका प्यार वो वापस पाएँ, और आपके दिल में जो जगह थी उनके लिए वो वापस कैसे पाएँ, और कैसे गुड टर्म्स में आपके साथ कंटिन्यू करें, जहाँ पे कोई भी इशू, कोई भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, कोई भी ब्लॉकेजेस ना रहे। ठीक है। कहीं ना कहीं प्रेजेंट में दिख रहा है कि ये फेड अप हो चुके हैं। ठीक है। और तो अब ये बस बैठे बैठे आपको मिस करना नहीं चाहते हैं, बैठे बैठे पछतावा में जाना नहीं चाहते, बैठे बैठे अपने आप को कोसना नहीं चाहते। उनको अंदर से फील हो रहा है कि मैंने बहुत सब ये चीज़ें कर ली है, बट मैंने एक चीज़ अभी तक नहीं की है, वो है ढंग के एफर्ट्स डालना। ठीक है। एक्शंस लेना। ठीक है। ट्राई करना, ये सब मैंने करा नहीं है। ठीक है। तो अब मुझे ये सब करना है, क्योंकि बहुत हो गया कि मैं बैठे का बैठा रह गया या रह गई और वेटिंग करता रह गया या रह गई। तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है एक्शन लेने के एनर्जी में है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि वो अपने बलबूते पे अपने पोटेंशियल से चीज़ों को बेहतर कर देंगे, चीज़ों को सही कर देंगे, इश्यूज़ को फिक्स कर देंगे। ठीक है। तो कॉन्फिडेंट हैं और उसी के चलते उनके दिमाग में घूम रहा है कि कैसे आपके पास आए या फिर कैसे आपको पहले से भी ज़्यादा प्यार करें। ठीक है। तो वो आप दोनों के बीच के कनेक्शन की, इमोशंस की इंटेंसिटी को, डेप्थ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली जो है दिख रही है। ओके। यस डेफिनेटली। सो यही आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। तो इनके बस दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे जो है जल्द से जल्द कुछ करना होगा, कुछ अच्छा करना होगा इस इंसान के साथ, मुझे आगे मैं कैसे ढंग से बढ़ूँ, ये मुझे प्रायोरिटी देना होगा इस चीज़ में। ठीक है। तो यही इनका फोकस चल रहा है, इसी में इनका ये दिमाग लगा रहे हैं। सो चलिए इस कैंडल को पूरा मेल्ट होने दूंगी, साइड में कर देती हूँ, बाकी और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं। इसे यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा। वी हैव आई वॉज इन लव विथ यू। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को पास्ट की चीज़ें याद आ रही है, उनको समझ आ रहा है कहीं ना कहीं कि प्यार तो वो आपसे पहले भी करते थे, लेकिन वो निभा नहीं पाए रिश्ते को ढंग से। उनको समझ नहीं थी, उनसे गलतियाँ हुई हैं और अब जो है उन्हें निभाना है। ठीक है। क्योंकि वो प्यार पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, कल भी करेंगे, लेकिन निभाना उन्हें सही से होगा, तभी चीज़ें जो हैं उनकी ज़िंदगी में अच्छे से रहेंगी, तभी आप खुश रहोगे, तभी आपके दिल में कोई दर्द या दुख नहीं रहेगा। ठीक है। सो उनको समझ आ रहा है कि आपकी केयर करना, आपको प्रोटेक्टेड रखना कितना ज़रूरी है। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन एल्स। तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भले ही उनके मन में डाउट्स थे या इनसिक्योरिटीज़ थी आपको लेके, लेकिन उन्हें आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, उन्हें आपसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था, उन्हें डाउट नहीं करना चाहिए था आप पर, जो कि उन्होंने पास्ट में करा है बहुत बार, जिसके चलते ही उनके प्यार को उन्होंने ज़बरदस्ती हेट में कन्वर्ट करने की कोशिश की है कि नहीं, आपको बेकार में वो जज करके अपने माइंड में उल्टा सीधा चीज़ें लाते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि नहीं, आपको लेके सीरियस नहीं होना है, आपको लेके कमिटमेंट में नहीं जाना है, आपको लेके भविष्य के बारे में नहीं सोचना है। तो वो उनसे कहीं ना कहीं बहुत गलती हुई है, वो चीज़ ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं। ठीक है। आई एम नॉट अवेलेबल। और इसी के चलते उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ही बैक टू बैक गलतियां रिपीट करी है, मैंने बैक टू बैक इस इंसान को दूर धकेला है, बैक टू बैक इस इंसान को फील करवाया है कि मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे सुख दुख में साथ नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। जिस चीज़ के लिए इन्हें सबसे ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, जिसके चलते उन्हें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अब सोचने से, फील करने से नहीं होगा, अब अपने गलतियों को सुधारना होगा अपने एफर्ट्स के थ्रू। आई लव यू अनकंडीशनली। तो वो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर बताना चाह रहे हैं कि प्यार उन्होंने कोई कंडीशन से नहीं करा था, भले ही वो आपको वो इज़्ज़त, वो प्रोटेक्शन, वो और ट्रू लव, रोमांस नहीं दे पाए, उन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया, बट स्टिल जो है प्यार से वो कुछ कंडीशंस उन्होंने कभी रखा नहीं कि उन्हें आपसे ये चाहिए वो चाहिए। बस गलती उनसे ये हुई है कि वो संभाल नहीं पाए चीज़ों को, केयर से, प्रोटेक्शन से रख नहीं पाए, निभा नहीं पाए रिश्ते को, जिसे अब वो कहीं ना कहीं निभाना चाहते हैं पूरे पूरे दिल से। ठीक है। तो ये इस इंसान की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर
क्लियरली दिख रही है, जो कि बहुत ज़्यादा डीप है और बहुत अच्छी फीलिंग है। बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है कि अभी जो इनका एफ़र्ट लेने का एनर्जी है, इसमें ये सच में कुछ इतना एफ़र्ट डालेंगे कि आपका रिश्ता अगर बिगड़ा भी हुआ है तो वो सुधर जाएगा। ठीक है, रिश्ते में अच्छी चेंजेस आएंगे, क्लोजनेस आएगा आप दोनों के बीच में। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, बट स्टिल मैक्सिमम लोगों के लिए ये रीडिंग ज़रूर रेजोनेट करेगा और आप ज़रूर देख पाओगे कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए एफ़र्ट्स। और अगर आप अपने लव लाइफ को सुधारना चाहते हो और लव लाइफ से जुड़ी हुई इच्छाओं को, विशेष को पूरा करना चाहते हो, तो 50% ऑफ में एनर्जाइज लव ब्रेसलेट आप ले सकते हो। स्टॉक क्लियरेंस सेल चल रहा है, तो ये मौका बहुत सुनहरा है। बिकॉज लास्ट 50% ऑफ मेरे बर्थडे मंथ पे था, बहुत ऑर्डर्स आए थे। सो ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप 50% ऑफ में एनर्जाइज क्रिस्टल वेयर करना चाहते हो। ये लव लाइफ के लिए है, ये करियर एंड मनी के लिए है। सो इन 2 ब्रेसलेट्स पे 50% ऑफ चल रहा है। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज के ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। और अगर आप करियर एंड लव दोनों का ही ब्रेसलेट लेते हो तो 50% ऑफ तो आपको मिलेगा ही, साथ में और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी होगा आपके लिए। तो ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। ये दोनों ही ब्रेसलेट्स आपके पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल विशेज़, इश्यूज़ के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज्ड होती है। ठीक है, तो एक्टिवेटेड स्टेट में ही आपको ये ब्रेसलेट्स मिलेंगी। ओके, और बाद बाकी और भी तरह तरह के एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स हैं। माला है, क्रिस्टल, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, पेंडेंट, लॉकेट, ईयर रिंग, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट, एक्टिवेटेड क्रिस्टल, फेस रोलर्स, फेस मसाज के लिए, ब्यूटी एनहांसमेंट के लिए, और एविल आई प्रोटेक्शन जार, लव मी स्पेल जार, अलग अलग एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो उसके डिटेल्स के लिए, या फिर अगर आपको नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट होगा, कौन सा सोल्यूशन बेस्ट होगा, तो भी आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और पेड पर्सनल रीडिंग की स्लॉट्स ओपन है, तो बुकिंग के लिए भी आप जो है इसी नंबर पे मैसेज करके बुकिंग अपना करवा सकते हो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।